नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको पब्लिक के साथ बातचीत। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था के अंदर। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इनसे बातचीत करके जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा किस धर्म की शिक्षा देता है, यहाँ पर किस धर्म के लोग आते हैं, जानते हैं उनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा सोनिया है जी। मैम, आप आश्रम को कितने समय से जानते हो डेरा सच्चा सौदा? मैं 2005 के अंदर मैंने नाम दान लिया था और तब से मैं यहीं से जुड़ी हुई इसी संस्था से। मैम, किस धर्म की शिक्षा इस संस्था में दी जाती है? यहाँ पे कोई इंडिविजुअल रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता, सर्वधर्म संगम की शिक्षा ही दी जाती है यहाँ पे। और आप देखते हो कि यहाँ पे हर धर्म के जो लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है, सभी धर्मों के लोग हैं, चाइना से, नेपाल से। ये नहीं है कि यहाँ पे कि सिर्फ हम इंडिया के जहाँ पे ये जो इंडिया के अंदर धर्म है वही जो लोग वो आते हैं, यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। और पिताजी हमेशा सर्वधर्म संगम का ही पाठ पढ़ाते होते हैं। यहाँ पे कटाक्ष नहीं किए जाते किसी पर्टिकुलर रीजन्स को लेकर। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के द्वारा कभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म के लिए अलग तरीके से बात की गई हो भी कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। हमें मतलब 2005 से जुड़े हुए हमने कभी भी किसी भी जाति, धर्म, किसी लैंग्वेज को लेके ऐसा कभी भी या इंडिविजुअल पर्सन को लेके कभी नहीं ऐसा कुछ कहा गया, कोई कटाक्ष नहीं किए गए। हमेशा मानवता भलाई के लिए ही, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही एजुकेशन दी जाती है। यहाँ के स्कूलों के अंदर भी वही शिक्षा दी जाती है। मेरे बच्चे भी दोनों यहीं पढ़ते हैं, मैं भी यहीं पे पढ़ाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहीं पे पढ़ाते हैं। और हमें लगता है कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो सिर्फ यही है, बाकी कहीं नहीं। मैम, लेकिन अभी देखा जाए पंजाब में काफी मुद्दा उठाया जा रहा था धर्म को लेकर, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ऊपर। क्या आपका क्या मानना है? देखो, वो ना जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किसी न किसी मुद्दे को तो जरूर बनाते हैं, चाहे वो किसी आडंबर को बनाए, चाहे वो किसी धर्म को बनाए, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को बनाए। जब उनको जीतना है और जब उनको राजनीतिक खेलनी है तो किसी न किसी व्यक्ति वो किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। यानी कि जो वास्तव में जो व्यक्ति होता है वो उस तरीके से नहीं, बल्कि उसकी छवि को कई बार बहुत बुरे तरीके से भी खराब कर सकते हैं। मैम, जो संत जी के ऊपर दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ लड़कियों के ऊपर सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, उस सब के लिए क्या मानना है आपका? देखो, मैंने अभी आपको कहा था कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो सिर्फ यही है। इट मीन्स यहाँ पे चाहे एक छोटी सी बच्ची है या बड़े से, चाहे कोई लड़का है, लड़की है, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे अगर सेफ है तो सिर्फ लड़कियां यहीं पे सेफ है। और इतनी बड़ी जिसकी मतलब कि हम तो जुड़े हुए हैं, हम पता है कि हम अब पिताजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम किसी को, किसी भी व्यक्ति को आते जाते अंकल बोल सकते हैं, आंटी बोल सकते हैं। अगर पिताजी का दर्जा दिया गया है इट मीन्स वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा सर्वदाता है, सब कुछ संभालने वाला है। और ऐसा क्यों करेंगे जब वो इतनी दुनिया के 6 करोड़ जो अनुयायी हैं उनके वो पिता हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? कोई पिता ऐसे कैसे कर सकता है अपने बच्चों के साथ? मीडिया में तो काफी अलग प्रचार किया जा रहा था। देखो, मीडिया के अंदर तो जो मेन बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली होती है, जो मीडिया होती है, ठीक है, वो किसी भी बिल्कुल जो नीचे जमीन पे गिरे हुए उसको आसमान के अंदर चढ़ा सकते हैं, और जो आसमान पे झूल रहा है उसको बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, हर व्यक्ति को पता है। पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ये तो करोड़ों की बात होती है, व्यक्ति 10 रुपए, 5,000 रुपए, 100 रुपए के लिए कुछ भी बोल सकता है किसी के भी सामने। संत जी के ही क्यों टारगेट किया गया? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के ही ऊपर ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए गए? लोगों की दुकानदारी बंद हो रही है। ऐसा क्या किया है संत जी ने? देखो, नशे बहुत सारे लोग हैं, हमें ये पता है कि जो नशे से जुड़े हुए हैं, इतना महंगा महंगा नशा बिकता है, चाहे हीरोइन है, गांजा है, चर्च है, तो बहुत सारा महंगा बिकता होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे अगर लोग नशा छोड़ते जाएंगे तो जो नशे के बेचने वाले हैं जिनके उनकी तो दुकानदारी ठप हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, और लोग अगर इंसानियत सीखते जाएंगे, अच्छाई आ जाएगी, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो बड़े बड़े करोड़पति हैं। मैम, आपको क्या लगता है संत जी ने कितने लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं, जो नशा मुक्ति की मुहिम चलाई है, कितने के कामयाब रही है वो सब? देखो, मुझे तो ये पता है कि आज के युग के अंदर किसी को फुर्सत नहीं है अपनी फैमिली के बारे में सोचने की भी।
और पिताजी तो सबके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनके मन के अंदर इतनी मानवता की भावना है कि जैसे बहुत सारे गरीब हैं उनको राशन देते होते हैं, बहुत सारे जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको व्हीलचेयर वगैरह दी जाती है, जिनके घर छत भी नहीं है रहने के लिए, ठीक है, उनको मकान बना के दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता जो सिखाने वाला है। 4 सालों से ज्यादा समय हो गया मैम संत जी नहीं है समाज में, क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? अरे पता है जो गुरु होता है वो तो हमेशा सूर्य के समान होता है, ठीक है, भले ही थोड़ी देर के लिए जो बादल होते हैं उसके चमक को छिपा सकते हैं लेकिन उसको कभी अस्त नहीं कर सकते। क्या बात हो गई, थोड़ी देर के लिए हम यही सोच लेंगे भी पिताजी, लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे, बल्कि दुगनी चमक के साथ पिताजी आएंगे। और जरूरत है मैम उनकी सोसाइटी को? बिल्कुल जरूरत है, आज की जरूरत है? क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी बुराइयां फैल चुकी है कि जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। कहीं पे भी कोई बहू बेटी सेफ नहीं है। अरे बेटियां तो खरी, यहाँ पे लड़के भी सेफ नहीं है आज के समाज के अंदर। इतने युवा हैं जो हमारे भावी देश का मतलब के भविष्य है, वो आज नशे के अंदर डूबता जा रहा है, रिश्वतखोरी के अंदर डूबता जा रहा है, मर्डर करते जा रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मची हुई है। और कोई ना कोई तो ऐसा होगा। देखो हम पिछले भी जितना भी इतिहास दोहराता है, सिर्फ प्लेस बदल जाता है, डेट बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो अवतार जरूर आता है जो इस बुराई को खत्म करता है। और वो मुझे लगता है सिर्फ पिताजी ही हैं दुनिया के। अपील करोगे आप सरकार से? संत सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक बगैर माँ बाप के जैसे बच्चे भटकते होते हैं, तड़पते होते हैं, उस तरीके से हम तड़प रहे हैं और किसी को भी हक नहीं है कि हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। जो लेडीज यहाँ पर लगभग 15 सालों से ज़्यादा समय हो गए यहाँ पर आ रही है। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था ऐसी है, यहाँ पर किसी भी जात पात या किसी भी धर्म के अंदर किसी के लिए भी भेदभाव नहीं किया जाता। सब लोग यहाँ पर आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं। जो भी फैलाया जा रहा है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इनका कहना है कि सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत संत जी को समाज से दूर किया गया है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें, पब्लिक की सीधी जवानी, और जुड़ते रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।